परंतु धन्यवाद देते तू हमें बचाने के लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, हमें नया जीवन दिया, हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, हमें स्वर्ग की राज्य में लेकर आया, हमें परमेश्वर का संतान बनाया, हमें उससे मेल मिलाप कराया। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं। आज हमारे पास तू हमेशा अच्छा बर्ताव करता है, चाहे हम पाप में हो, चाहे हम अंधकार में हो, चाहे हम परिस्थिति चारों तरफ से हमें घेरा हो, तब भी तू हमारे साथ है और हमारे लिए तू अच्छा है। इसीलिए पिता हम धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है, तू अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा रहने वाला परमेश्वर है।
तू हमारा सच्चा, तू हमारी सच्चाई है, तू जिंदा परमेश्वर है, तू हमेशा सच्चाई से काम करता है, तू प्रभुओं का प्रभु, तू राजाओं का राजा, तू हमारे पाप की गंदगी से तू हमें दूर किया, निकाल कर हमें पवित्र स्थान पर लाया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद करते, तेरी स्तुति महिमा करते थे, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। तू की स्तुति तू ही है, मुक्ति और ज्ञान तू ही है। तू की स्तुति तू ही है, मुक्ति और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। तू की स्तुति तू ही है, मुक्ति और ज्ञान तू ही है। तू की स्तुति तू ही है, मुक्ति और ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दुनिया पाप से भरा, जग मेरा हंसी सजा, जीवन मेरा पाप से भरा, जग मेरा हंसी सजा। मेरे पाप से बचाने को, मेरे लिए जीवन दिया है। मेरे पाप से बचाने को, मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। सारे गुनाहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, सारे गुनाहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। काले घोड़ों की मार भी जमीन पर उसने अपनी जान, काले घोड़ों की मार भी जमीन पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। न्याय करने आने वाला है, न्याय की सजा करने को, न्याय करने आने वाला है, न्याय की सजा करने को। धर्मियों को देगा न्याय से, सिंहासन पर राज्य करेगा। धर्मियों को देगा न्याय से, सिंहासन पर राज्य करेगा। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। तेरा परमेश्वर हम धन्यवाद देते, दयालु और कृपालु परमेश्वर, तू दया और करुणा करने वाला परमेश्वर है।
तो हर एक इंसान से प्रेम रखता है, तो हर एक लोगों को छुड़ाना चाहता, बचाना चाहता। प्रभु तो अभिषेक कर देता इस समय, दयालु और कृपालु परमेश्वर धन्यवाद देते, धन्यवाद देते इस सभा के लिए, तेरी स्तुति महिमा करते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते गणग्रस्त कलीसिया में सभी का स्वागत है। और हमारे बीच में कोई पहली बार नई सरिता जी है, जोरदार ताली बजाए उनके लिए। 1 तारीख को, जून 1 तारीख को लेडीज़ लोगों का एक प्रोग्राम है, सारे लेडीज़ जितने भी कलीसिया की, और ये नीतू जी के घर पे होगा 12 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, 6 बजे तक, 5 बजे तक, 12:30 1 बजे से लेकर 5 बजे तक सब में, ठीक है। तो प्रोग्राम ऐसा होगा, बहुत अच्छा रहेगा लेडीज़ लोगों के लिए सारे, ओके। और दूसरी बात है, क्लास हम लोग अगले हफ्ता बता देंगे क्लास कब शुरू करेंगे। एक क्लास है नया नियम का सर्वेक्षण, उसके विषय में, तो वो अगली हफ्ता हम बता देंगे रविवार को कब शुरू होगा, ठीक है। बस इतना ही। और एक भेंट के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, तू सच्चा है और तू जीवित परमेश्वर है। तेरी इच्छा है पिता की तू हर एक लोगों पर दया और प्रेम करता है और तू लोगों को बचाना चाहता है। तेरी इच्छा और तेरी अद्भुत पवित्र आत्मा के द्वारा तो अगुवाई भी करता है। सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु, धन्यवाद करते, तेरी महिमा करते प्रभु यीशु मसीह। अभिषेक करो पिता इस कलीसिया को और इस भेंट के लिए धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, तेरी दया और कृपा से भर दो पिता प्रत्येक भाई बहन जो विश्वास योग्यता से देते हैं पिता, और तेरे प्रति जो विश्वास योग्य है उनके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु। आप लोगों की मन खोलते हो, आप लोगों की हृदय खोलते हो, आप लोगों की मुट्ठी भी खोलते हो पिता, धन्यवाद देते हैं। दया करो प्रभु यीशु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
लेने वो आएगा, चुप्पी में धीरे धीरे तैयार करना रह जाएगा, चुप्पी में धीरे तैयार करना रह जाएगा, बाबू की नींद में ना सोना, बाबू की नींद में ना सोना, दुनिया की भीड़ में न खोना, जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है, जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। मशाले जलती रहे, कभी भी ना वो बुझ पाए, तेरी मशाले जलती रहे, कभी भी ना वो बुझ पाए, जब भी देखे पिता तुझ में चेहरा मसीह का नजर आए, जब भी देखे पिता तुझ में चेहरा मसीह का नजर आए, बाबू की नींद में ना सोना, बाबू की नींद में ना सोना, दुनिया की भीड़ में न खोना, जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है, जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। न्याय, ठीक है, न्याय के ऊपर जजमेंट। तो जजमेंट जो है 3 प्रकार की है। आइए उससे पहले प्रार्थना करते हैं और फिर हम लोग देखेंगे संदेश। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं पिता, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, प्रत्येक भाई बहनों के लिए धन्यवाद पिता। हम जानते हैं कि जो इंसान अपनी मर्जी से चलते हैं वो कभी ना कभी ठोकर खाते हैं, और प्रभु तो प्रत्येक लोगों से प्यार करता है और तू लोगों को रास्ता दिखाता है। जो तेरे अनुसरण करता है, जो तेरे वाणी को सुनता है और उसके अनुसार जीवन ढालता है, वो इंसान सफल होता है और वो आगे भी बढ़ता है पिता। हर एक कारण का परिणाम है या परिणाम का कारण है। अगर कोई भी इंसान अगर बुराई करता है उसकी नतीजा बुरा होता है, कोई अगर इंसान अच्छा करता है तो उसकी नतीजा अच्छा होता है। पर कई बार इंसान अपनी मर्जी से जब चलता है पिता, अपनी इच्छा अनुसार करता है, तो वो तेरी महिमा को नहीं प्राप्त कर पाता। पर जब इंसान तेरी महिमा को, तेरे अनुग्रह को प्राप्त करता है और तेरी इच्छा अनुसार चलता है, आप उसे शक्ति देते हो, समझ देते हो और उसे सफल भी करते हो। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग बात करेंगे जजमेंट ना, न्याय के ऊपर। शायद पहले भी मैंने बात किया होगा, पता नहीं, पर तो लाइट चल कर ओके। तो जजमेंट के ऊपर 3 प्रकार की जजमेंट है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ठीक है। और हम देखते हैं कि आज हमारे भारत देश में कानून व्यवस्था है। अगर हम कानून व्यवस्था के अनुसार अगर काम करते हैं, अगर मैं बिजनेस के मायने में, या मैं मकान खरीद रहा हूँ, या मैं ज़मीन खरीद रहा हूँ, या मैं एक कार खरीद रहा हूँ, तो मैं हमारे देश के कानून के दायरे में रहकर ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। अगर मैं गैर कानूनी करूँगा तो हमारी भारत सरकार मुझे सजा दे सकता है अगर मैं गैर कानूनी करूँगा। तो इसी पर्पस से हम लोग आज इस देश में बने रहते हैं, ताकि हम कायदे कानून के अनुसार हर एक चीज़ करें। आज बहुत सारे लोग
इन सारी चीजों से गैर कानूनी तौर पे काम करते और वो दंड भरते। अभी हम लोग हाल ही में न्यूज एक सुन रहे हैं ना, एक पहलवान पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड किया उसने, और उसने ग्रुप में होकर एक मर्डर किया, वांटेड था, अभी पकड़ा गया ना। पहलवान जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। गलत का परिणाम हमेशा गलत होता है, ये हर कोई जानता है, फिर भी गलत करते हैं। आकाश और पृथ्वी बनाने वाला वो परमेश्वर भी एक व्यवस्था दिया, वो परमेश्वर भी एक व्यवस्था तैयार किया, उस व्यवस्था के अनुसार इंसान को जीने के लिए सिखाया, परंतु इंसान उस व्यवस्था के बाहर जाकर परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया। इसी कारण से जजमेंट आया, इसी कारण से न्याय आया, इसी कारण से दंड आया। समझ रहे? इसीलिए आज हम लोग देखेंगे 3 काल के ऊपर, बट तीनों काल के ऊपर बात नहीं करेंगे हम लोग, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। आज हम लोग देखेंगे भूतकाल की जो न्याय, ठीक है, भूतकाल में जो न्याय हो, पिछले निर्णय या अतीत का न्याय। सबसे पहले हम देखते हैं कि आदम की बगीचा में, सबसे पहली बात आदम के बगीचा का न्याय। परमेश्वर ने इंसान को बनाया और आदम की बगीचा में रखा। परमेश्वर ने उनसे ब्लेसिंग किया, आशीष दिया, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि तुम बुराई करो, परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि तुम गलत निर्णय लो, नहीं, परमेश्वर ने कहा इस बगीचा में रहो, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। और उन्होंने एक व्यवस्था दिया, उन्होंने एक नियम दिया, एक कानून। ये बगीचा में जब तक रहोगे तुम इसको काम देखभाल करना, और बगीचा के बीच में एक वृक्ष, उस वृक्ष का फल मत खाओ जो अच्छे और बुरे का ज्ञान देता है। समझ रहे? उत्पत्ति के 3 अध्याय में। और देखते हैं हम, जो परमेश्वर ने मना किया वही चीज इंसान ने किया। आज भी हम देखते हैं कानून को बहुत लोग तोड़ते हैं। मैंने एक कानून को बहुत लोग तोड़ते हैं। आज भी हम देखे हैं कि एक हमारे मित्र है, यहाँ का नहीं, बॉम्बे का है, और उनका एक मकान उन्होंने छज्जा जो है थोड़ा आगे निकाल दिया, एक 4 इंच आगे निकाल। तो किसी ने कंप्लेंट कर दी, तो म्युनिसिपैलिटी आए, पूरा जो उन्होंने 4 इंच जो निकाला था उसको पूरा तोड़ दिया, छज्जे को पूरा तोड़ दिया। तो वो बहुत परेशान हो गया, काफी बहुत सुंदर बना दिया था उसने, और पूरा वो लोग तोड़ दिया। तो फिर जब उसने जाकर बताया कि कहा कि ये जो आपका छज्जा है गैर कानूनी, तो छज्जा आप ज्यादा निकाल दो, इसी कारण से आपका छज्जा तोड़ दिया गया। तो वो माना, उन्होंने कहा कि गलत, मैं नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने फिर से पैसा भर के उसको एप्लीकेशन लिखकर ऑर्डर के अनुसार, कानून के अनुसार रहकर फिर से छज्जा बनाया। कई बार आप और मैं भी परमेश्वर के दायरे में रहते हुए परमेश्वर के नियमों को तोड़ देते हैं। इस कारण से हमारे जीवन में न्याय आता है। परमेश्वर कभी न्याय करना नहीं चाहता आपके जीवन में। परमेश्वर तो दयालु है, प्रेमी है, धर्मी है, सच्चा है, पर न्यायी भी है। वो कभी अन्याय को सहन नहीं कर सकता, आपको अन्याय करने नहीं देता। आप अगर अन्याय करते हैं तो अन्याय का दंड भी भोगना पड़ेगा। देखिए उत्पत्ति 3 अध्याय 14 से 19 में, यहां पर हम आदम की बगीचा का न्याय को देखते हैं। उन्होंने, परमेश्वर ने जो मना किया था वही किया, और परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर आया। उससे पहले हम देखते हैं कि रोमियो का 5वां अध्याय वचन 12 में, जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और आदम के पाप के कारण, पाप करने के बाद वह और उसके वंशज केवल पापियों को ही उत्पन्न कर सके ना। एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, हम आदम के जीवन को देखते हैं, उसके बाद जितने भी उसके वंशज हुए वो सारे के सारे पापी हुए ना। एक इंसान ने गलत किया तो सारे के सारे वो पाप में गिने गए।
और पाप इस तरह से एंट्री हुआ जगत में, एक इंसान की वजह से। इसलिए रोमियो का 5:12 में कहता कि जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप सब में फैला, इतना फैला कि मौत को लाया। समझ रहे हैं? सभी पाप के दंड यानी कि मृत्यु के आज्ञा के अधीन हो गए। समझ रहे हैं? हर कोई आज जो संसार में अपने आप को लोग धर्मी कहते हैं, वो असल में है नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को धर्मी कहते हैं। बाइबल कहता है कि हर एक इंसान पापी है और पाप की सजा मौत है। मौत कैसे होगा किसी को नहीं पता। हर एक इंसान जानता है कि हम एक दिन मरेंगे। परमेश्वर की डायरी में मृत्यु नहीं था, पर आप और मैं मौत लेकर आए। परमेश्वर की कानून में मौत नहीं था, परमेश्वर की कानून में एक व्यवस्था था, उस व्यवस्था के अनुसार जीवन जियो, जीवन प्राप्त करो। परमेश्वर मौत नहीं लाया। परमेश्वर ने कहा था अगर तुम उस वृक्ष के फल खाओगे तो अवश्य मर जाओगे। कैसे मर जाओगे? धीरे धीरे करो। देखिए एक सांप अगर काटता है ना, सांप काटता है तो इंसान तुरंत धड़ाम करके गिर के मर नहीं जाता, धीरे धीरे करते ना, धीरे धीरे करते। वही शैतान ने आदम को काटा तो हम आदम में है और फिर धीरे धीरे करके एक इंसान जन्म लेता, धीरे धीरे करके बड़े होकर बूढ़ा होकर समझ रहे? आज जो वायरस है धीरे धीरे करके इंसान को मार रहा है। समझ रहे? आज हर एक इंसान जो आज आकार मचा हुआ समाज में, दुनिया में ना, कहां से कैसे मरेगा इंसान किसी को पता नहीं। हर कोई डरा हुआ, कब क्या होएगा नहीं मालूम। हर कोई अपने आप को सुरक्षित रखते। मैं कहता हूं जो बड़े बड़े घरों में अपने आप को इतनी सुरक्षित रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं और स्वच्छता में रहते हैं, मतलब एकदम साफ सफाई में रहते हैं। मैं कई बार देखा हूं गरीब बच्चे लोग ना मट्टी में खेलते हैं, मट्टी में खाते हैं, कभी कभी हाथ नहीं धोते हैं, उसी हाथ से खा लेते हैं, उनको कोई बीमारी ही नहीं होती है। कभी सोचे आपको मुझे मिट्टी से बनाया गया, हम मिट्टी को त्याग दिए हैं, हम आसमान छूने के चक्कर में। अब मिट्टी में रहो, सुरक्षित रहो। परमेश्वर मिट्टी को जानता है। 1 कोरिन्थियों का 15 अध्याय में कहता जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे यीशु मसीह में सब जिलाए जाते हैं। जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही यीशु मसीह में सब जिलाए जाएंगे। जो कोई आज यीशु में है, जो कोई आज यीशु मसीह में है, वो जिलाई जाएगा। जिलाई जाने का मतलब जानते हैं कि आप मर भी गए तो भी एक दिन जिएंगे। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। पहले आदम और हवा ने पाप किया, पाप का परिणाम क्या हुआ? आदम की बगीचा से उनको निकाल दिया गया। कुछ परिणाम मैं बताता हूं। उत्पत्ति के 3 अध्याय वचन 14 में मनुष्य के पतन से पूरा पशु जगत प्रभावित हो गया। पूरे जो जगत, पशु जगत, जानवर, पेड़ पौधे, सारे सृष्टि, मनुष्य, हर कोई प्रभावित हुआ। एक शुरुआत में जो लोग पाप, हर कोई प्रभावित हो गया ना। कभी कभी मालूम है एक इंसान पाप करता, पूरे घर स्ट्रगल करता है, पूरे घर स्ट्रगल करता है। एक इंसान गलती करता है ना, माँ बाप का इज्जत चले जाते हैं, भाई बहन बाहर नहीं जा पाते, एक इंसान की गलती की वजह से। समझ रहे? उसी प्रकार हो गया, इसी प्रकार हुआ। यिर्मयाह की किताब में कहता है 12:4 में सारे मैदान की घास सूखी रहेगी। देश के निवासियों की बुराई के कारण पशु पक्षी सब नष्ट हो जाएंगे। देश के लोगों की बुराई के कारण पशु पक्षी ये सब नष्ट होंगे। कभी कभी देखें बर्ड फ्लू आया,
पक्षियां मर रहे, नहीं कई बार कई सारी चीजें आई, जानवर मर रहे। देखिए ऐसा सुने कभी, आपको बहुत सुने हैं। तो इस प्रकार से क्यों? क्योंकि देश के लोग बेईमान, लोग भ्रष्टता में, लोग झूठे हैं। और कहता कि क्योंकि उन लोगों ने कहा वह हमारे अंत को ना देखेगा, वो लोगों ने कहा हमारी अंत को कोई देख नहीं पाएगा। तो देखो छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े लोग, जो लोग अपनी जीवन को कभी गलत चीजों में नहीं डाले, फिर भी मर रहे। कई सारी चीजें रोमियो का 8:28 में हम 8:20 में देखते हैं। रोमियो 8:20, सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता, दर्द के अधीन इस आशा से की गई, उसकी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, किसी के कारण से वो किसी के अधीन हो गई, दर्द के अधीन, पीड़ा के अधीन हो गई, अपनी इच्छा से नहीं हुआ ना। आप और मैं भी किसी के कारण से, आप और मैं शैतान के अधीन हो गए। शैतान हमारा पिता हो गया, झूठ का हमारा झूठ का बोलते ना कि एक फेवरेट चीज हो गया। आज हर एक इंसान कदम कदम पे झूठ बोलते हैं। इस सब परिणाम जो शुरुआती में परमेश्वर ने किया। एहजिकल की किताब में कहता है, यहाँ पर एक चीज देखते हैं हम, सर्प का रूप और उसकी चाल बदल गई। सांप का जो रूप था वो बदल गया, उसका चाल बदल गया, उसे नीचा होना पड़ा। मिट्टी चाटता रहेगा, मिट्टी चाटता रहेगा, समझ रहे? ऐसा उसके जीवन में आ गया। सांप के बारे में उत्पत्ति का 3:14 पढ़ेंगे कोई? 3:14, उत्पत्ति 3:14। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेलू पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता है। ओके, ये सर्प का रूप और उसकी चाल बदल गई, उसे नीचा होना पड़ा, मिट्टी चाटता रहेगा। भोजन का एक प्रकार का नहीं, ये खाने का एक प्रकार का नहीं है, पर वो हमेशा मिट्टी के बल चला गया। ये दंड है ना। परंतु नीचे किए जाने के एक चिन्ह था, उसको नीचा किया गया। नीचे किए जाने का एक चिन्ह था। बोलते कि बाइबल में तो लिखा नहीं, श्राप जब आया, दंड जब आया सांप के ऊपर, तो सांप के पास शायद पैर था, पैर वो खत्म हो गया, वो इसीलिए मिट्टी के बल चला करता था। और सुंदर था वो देखने में, और बुद्धिमान था, और सारे प्राणियों में बहुत चतुर था, द्रुत। और उसको श्राप जब पड़ा तो ये सारी चीजें, उसका रूप बदल गया, उसकी चाल बदल गई, नीचा होना पड़ा, मिट्टी चाटने का नौबत आ गया। एक बहुत बड़ा राजा था, परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा हुआ, दानियल की किताब, उसको घुसा खाना पड़ा। फिर वो पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उसको फिर से राजा बनाया। तो कई बार हम लोग नहीं समझ पाते, नीचा होना पड़ा। ओके, मीका का 7:17 में परमेश्वर यहोवा के पास वो थरथराती हुए आएगा और उससे डरेगा हमेशा। आज इसीलिए आप और मैं, सांप डरता है, भले उसके डंक है, भले उसके पास जहर है, भले वो काटेगा, बट वो आपसे मुझसे डरता है। वो हमेशा, शैतान जो है हमेशा परमेश्वर से थरथराता है। जब एक मसीह भाई बहन घुटने पे आते, प्रार्थना करते, वो डरता है। विश्वास में जब जीवन जीते हैं तो वो डरता है। यशायाह 65 और वचन 25 में कहता है, भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे। कभी सुना आपने भेड़िया और बकरी की बच्चा, भेड़ की बच्चा एक साथ चरेंगे? कभी सुना?
शेर बैलों के समान, गाय के समान भूसा खाएगा, कभी सुना? और वो दिन आएगा और भोगा। सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। शेर गाय के समान भूसा खाएगा, भेड़िया और मेमने एक साथ चरेंगे, पर सांप का नतीजा वैसे की वैसे। इसीलिए आज अगर आपको उद्धार मिला है तो परमेश्वर के दंड को आने मत दो आपकी नजर। परमेश्वर ने आपका दंड को हमेशा के लिए दूर कर दिया। रोमियो की किताब में 8वां अध्याय वचन 1 में कहता है कि जो कोई यीशु मसीह में है दंड की आज्ञा नहीं है। जो कोई यीशु मसीह में है दंड की आज्ञा नहीं है। उत्पत्ति का 3 अध्याय वचन 15 पढ़िए। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ओके, यहाँ पर जो बातें दंड जो दिया स्त्री के ऊपर, तेरे वंश, शैतान के वंश और इंसान के वंश के बीच, शैतान के अति आत्मिक वंशज, यूहन्ना का 8:44 में और इफिसियों का 2:2 में, उसके वंश, वे जो परमेश्वर के परिवार के लोग होंगे, शैतान के और परमेश्वर के लोगों के बीच में हमेशा प्रॉब्लम है। समझ रहे? तीसरी बात, उनके बीच में वह स्त्री के वंश से एक विशेष व्यक्ति अर्थात मसीह शैतान के सिर को, जो क्रूस में हम देखते हैं, कुचल देगा और शैतान उसको डसेगा, उसकी एड़ी को डसेगा। और वो हम देखते हैं कीलों से जो ठुका दिया जीवित आदमी का। समझ रहे हैं? ये दंड का परिणाम था, मतलब पाप का, जो आदम की बगीचा में सुकून से जी रहे थे, अच्छा से जी रहे थे, परंतु उन्होंने परमेश्वर के विरोध में परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर दंड लेकर आए। आज भी परमेश्वर हमारे जीवन में कहता है, परमेश्वर अद्भुत तरीके से हमारे जीवन से बातें करता है और हमें कभी दंड देने के लिए नहीं चाहता। कभी कोई माँ बाप अपने बच्चों को दंड देना नहीं चाहता, पर वो दंड लेकर आते हैं। क्या कर सकते माँ बाप? कुछ नहीं कर सकते। कई बार होता है, हम परमपिता परमेश्वर की जो महिमा को, उसकी जो शांति, उसकी जो प्रेम, उसकी जो दया, उसकी जो बोलते ना कि उसकी राज्य को, जो प्रेम भरा, दया भरा, मृत्यु नहीं, डर नहीं, रोना नहीं, दर्द नहीं, ईर्षा नहीं, लालच नहीं, ऐसे राज्य में आपको मुझे रखना चाहता है, तो हम इस राज्य में खुशी के साथ रहने के लिए इच्छुक होना चाहिए। बल्कि हम संसार पर पढ़कर, संसार में रहकर हम संसार की जैसा सोचने लगते हैं। इसी कारण से हमारे जीवन में कई बार दंड आता है। ओके, उत्पत्ति का 3 अध्याय वचन 16 पढ़िए। फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति में पर ही होगी और तुझ पर प्रभुता करेगा। ओके, स्त्री को बच्चे पैदा करने से कष्ट झेलने का दंड दिया, दंड मिला। 1 तीमुथियुस का 5:15, 1 तीमुथियुस का 2 अध्याय वचन 15। तेरी लालसा का अर्थ, उसका जो उसने जो कहा, तेरी लालसा का अर्थ यह हो सकता है कि अपने पति की ओर पत्नी का गहन आकर्षण होना और उसी के अधीन रहना और उसी के प्रभुता में रहना। यह आकर्षण बच्चे पैदा करने की नहीं है, बल्कि होने वाली कष्ट की भरपाई के लिए, बच्चे पैदा करने की नहीं, बल्कि एक बोलते ना कि एक जो पाप किया था, एक जो परमेश्वर की बात को टाला था, उसके कारण एक दंड की भरपाई कि उसने अधीनता में रहना होगा हमेशा। और उत्पत्ति का 4:7 में हम देखते हैं कि उसका अर्थ ये भी हो सकता है कि उसकी लालसा अपने पति पर प्रभुता करने की हो,
पति उस पर प्रभुता करेगा हमेशा के लिए। 17 से 18 वचन में पुरुष को धरती के श्रापित होने के कारण अपनी जीविका कमाने के लिए थकानपूर्ण परिश्रम के लिए दंड किया गया। जब तक वो काम नहीं करेगा नसीब नहीं होगा। आज बहुत सारे लोग पैसों की ज़्यादा अहमियत दिखाते हैं, पैसों की ज़्यादा गर्व करते हैं, काम नहीं करना चाहते। पैसा कब तक रहता है? आता चला जाता है ना। इस साल है, अगले साल नहीं ना। कई बार बोलते हैं कि वो इंसान बहुत अच्छा से जीवन जिया, परंतु उसकी जो पीढ़ी है दुख तकलीफ है। तो कई पैसा हमेशा नहीं रहता। तो जब तक बोलते ना कि उसने पाप किया, इसी कारण से उसको दंड आया कि हमेशा तू परिश्रम करेगा, दुखित होगा, पीड़ित होगा, कमाएगा और बैठ करेगा। और आज हम देखते हैं रात दिन लोग लगे रहते, परिश्रम के बिना कुछ भी नहीं। आज अगर गलत चीज़ करूँगा तो मैं पैसा बहुत, मैं गलत चीज़ मेहनत करना नहीं चाहते लोग। कई बार लोग मेहनत करना नहीं चाहते। तो ये सारे दंड बगीचा में हम देखते हैं, आदम की बगीचा में। वहाँ पर कुछ परमेश्वर के विरोध में काम किया, परमेश्वर की आज्ञा नहीं माने, परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं समझा, परमेश्वर की महिमा को नहीं समझ पाए, और परमेश्वर ने जो कहा था उसके खिलाफ हो, और वो दंड जजमेंट आया। और हम एक जजमेंट देखते हैं दुनिया ना, जल प्रलय का जजमेंट, न्याय, जज द फ्लड जजमेंट ना, बाढ़ का न्याय। उत्पत्ति छठवां अध्याय 5 से 7 वचन पढ़िए। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन में विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुराई होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह से बस। ओके, पहली बात, परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई। आज हर कोई किसी के जुबान पे पाप बढ़ गया, इसी कारण से ऐसा हो रहा है ना। जी हाँ, पृथ्वी पर पाप बढ़ गया। उस समय की जो पीढ़ी था, पाप बढ़ जाने से परमेश्वर दुखी हो गया, परमेश्वर निराश हुआ, और परमेश्वर विचार किया कि सबको मैं खत्म करूं। और वो अनुग्रहकारी भी है, कुछ लोगों के ऊपर अनुग्रह कर। आज भी इस महामारी के समय पर परमेश्वर की दृष्टि अनुग्रह भरा है। किसी ना किसी को देख रहा, कोई ना कोई आएगा इसके पास, परमेश्वर के पास, उस जान सकेगा उसकी दया और प्रेम के बारे में, कोई ना कोई जानेगा। दूसरी बात, उसके मन में विचार आ गया। विचार में जो कुछ उत्पन्न होता, मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुराई होता है। आज कितने भी इंसान को अच्छा बोलो, बुराई। इंसान के आज दो चेहरे दिखते हैं, एक आपके सामने जो आएगा और उसके पीछे एक अंदर उसका जो चेहरा। आज हर कोई जगह, हर कोई डिपार्टमेंट, हर क्षेत्र, पूरे दुनिया के अंदर कोई भी देश में चला जाइए, ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनके मन में बुराई है। तो इसीलिए आपको मुझे सावधान रहना। तीसरा कहता है कि परमेश्वर पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हो। चौथी बात, परमेश्वर ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिनकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्यों परमेश्वर के मन में ये बात है? इंसान गलतियों को छोड़ा नहीं, गलती पे गलती करते जा रहा है, इसी कारण से परमेश्वर का न्याय है। पहला पत्रस की किताब में हम देखते, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 1 से 6 में पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं और नया नियम के प्रेरितों के समान अधिकार देता, पर लोग उनकी सुनते नहीं। आज बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से चलते हैं, परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर की दासों की, परमेश्वर की भविष्यवक्ताओं की बातें वो सुनते नहीं है, उन बातों के अनुसार जीवन व्यतीत करते नहीं है। वचन 3 में कहता है कि महत्व से पहले हंसी ठाट्टा
करने वाले लोग ये दुनिया में आएंगे और झूठी शिक्षक दूसरे अध्याय में भी दिया गया, उनकी चरित्र, उनकी स्वभाव, उनकी गुण, समझ रहे? दूसरे अध्याय से जिस प्रकार बताया गया, झूठे लोग आएंगे, झूठे चीजों का प्रचार करेंगे, झूठे व्यर्थ बातों के बारे में मन लगाने के लिए कहेंगे। पहला दूसरा पत्रस का 3 अध्याय वचन 4 पढ़िए, और कहेंगे उसके 4, 5, 6 दोनों पढ़िए। और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब वे बाप दादे सो गए सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ में था। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी कारण उस युग का जगत जल में डूब कर नष्ट हो गया। सेम जो आज बता रहे हैं यहाँ पर पतरस, उसी समय ऐसा ही कह रहे थे। नूह के समय पर नूह को जहाज बनाने दिया था, कभी बरसात वो लोग देखे नहीं थे, कभी बाढ़ देखे नहीं थे वो लोग, और नूह जहाज बना रहा था। नूह को ठट्टा मजाक उड़ा रहे थे, उसकी मजाक उड़ा रहे थे। आज भी लोग आपके जीवन में मजाक उड़ाएंगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे ये कलीसिया सही है, वो कलीसिया सही है, वो कलीसिया सही नहीं है, ये पास्टर सही है, वो पास्टर सही नहीं है। बहुत सारे लोग आज इस प्रकार की बातें करेंगे, पर वचन को दबाएं, सच्चाई को दबाएं, लोगों की लोकप्रियता को लोग पसंद करेंगे ना, परंतु परमेश्वर के वचन को पसंद नहीं करेंगे, सच्ची बातों को पसंद नहीं करेंगे। उस समय नूह के समय पर जो घटना घटा था, वही घटना इस समय वो पतरस बता और पतरस कह रहा कि ऐसे लोग वर्ग आएंगे संसार जो कहेंगे, अरे तुम क्या बात करता है, कभी दुनिया खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे बाप दादों से हम देखते आ रहे हैं ऐसा ही है। वो लोग सो गए, वो लोग मर गए, वो लोग चले गए, फिर भी पृथ्वी बना है। वही सूरज उगता है, पश्चिम में जाकर अस्त होता है। कभी आपने सुना है पश्चिम से उदय होता और पूरब में डूबता है? वैसे ही रहेगा। बहुत सारे लोग कहेंगे, बहुत सारे इसमें विश्वासी ठंडा पड़ जाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीवन व्यतीत करते, परमेश्वर की कार्य के अनुसार नहीं करते। पुराने नियम के कुलपति ना, जो पुराने नियम के 4 वचन में किया था, 5 वचन में किया था, वे तो जानबूझकर यह मूल्य भूल गए, जानबूझकर भूल गए, या वे जानबूझकर अनदेखा करते रहे ना, परमेश्वर के वचनों पे चले नहीं। वो जानबूझकर परमेश्वर के वचन को बोल के, कभी कभी जानबूझकर बोलते हैं और कभी कभी जानबूझकर अनदेखा करते हैं। जो लोग मसीह की वापसी के सत्य पर संदेह करते हैं, पतरस उन पर अपना आक्रमण सृष्टि से प्रदर्शित में परमेश्वर के वचन की उस विश्वास योग्यता, नूह के बारे में बात करो, नूह की दुनिया के बारे में बात करो। नूह भी एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर पे भरोसा रखा, विश्वास योग्यता से परमेश्वर के कार्य पर लगा रहा। लोग मजाक उड़ाए तब भी वो काम जारी रखा, लोग उसका निंदा किए तब भी वो काम जारी रखा। चारों तरफ कई सारे परिस्थितियां आई, फिर भी वो काम जारी रखा। पर वाकई में परमेश्वर का न्याय आया और उस दुनिया के लोग सब के सब मर गए, परंतु नूह की 8 प्राणी, उसकी परिवार जीवित रहे। समझ रहे? ये था दूसरा भूतकाल में हम लोग ना। पहला क्या देखा हम लोग? आदम की बगीचा का न्याय। दूसरा क्या देख रहे हैं? बाढ़ का न्याय। तीसरा आप देखते हैं हम लोग कलवरी का न्याय। कलवरी मतलब क्रूस का न्याय, कलवरी जजमेंट ना, कलवरी का न्याय। कलवरी कहाँ पर है? गोलगता के पहाड़ पर, गोलगता जो खपड़ी कहा जाता है। खपड़ी मतलब खपड़ी क्यों कहते हैं जानते हैं? आप पढ़िए इन वचनों को, मत्ती का 27 अध्याय 33 से 37 तक पढ़िए। मत्ती का 27 अध्याय पढ़िए और 33 से 37 तक पढ़िए। यहाँ पर 4-5 बातें हम लोग देखते हैं जो यीशु मसीह के जीवन में घटता है। 33 से 37। उस स्थान पर जो गुलगुता अर्थात खोपड़ी का स्थल कहलाता है, पहुंचकर उन्होंने मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया।
परंतु उसने चक्कर पीना न चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्टियाँ डालकर उसके कपड़े बांट दिए और वहाँ बैठकर उसका पहरा देने लगे और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यह यहूदियों का राजा यीशु है। ओके, तो ये जो दंड हम देख रहे हैं ये कलवरी के ऊपर, ठीक है, गोलगत्ता, खपड़ी, जितने भी इस प्रकार के दंड से मरते हैं वहां पर डाला जाता है। चारों तरफ खपड़ी खपड़ी दिखेगा। बोलते हैं कि दूर से भी देखोगे ना आप ये पहाड़ को, जैसा हमारा खपड़ी है ना वैसा दिखता है, इसीलिए खपड़ी का पहाड़ कहा गया। और यीशु मसीह को वहां पर चढ़ाया गया, कलवरी वहां पर। पित्त मिलाया हुआ दखरस, इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है जब पीड़ित या दर्द में कोई हो तो इस प्रकार की बोलते ना नींबू पानी घोल के उनको पिलाए, उनको एनर्जी शक्ति मिले। हाँ, कभी कभी डॉक्टर लोग बोलेंगे ग्लूकोज पिला दो ना, बोलते ना वो कमजोर था उस समय, तभी वो पित्त मिलाया। पित्त मतलब कड़वा एक पौधे का रस, वो मिला देते तो कड़वा हो जाता। वो कड़वा हो जाने से शरीर के जो दर्द को खत्म कर देगा, ऐसा वो लोग सोचते थे। बोलते कि पीड़ित व्यक्ति को दिया जाने वाला पेज एक होता है जो उसकी पीड़ा को कम करने में मदद हो जाता है या मदद मिलता है। कभी कभी कोई इंसान पता है कुछ ऑपरेशन करना पड़े या कुछ करना पड़े तो बेहोश किया जाता है, तभी उसका ऑपरेशन किया जाता है, नहीं तो वो सहन नहीं कर सकते। तो ये लोग भी यही सोच के दे रहे हैं कि इसका पीड़ा बहुत हार्ड है, इसको थोड़ा पित्त मिलाया हुआ पेज यानी कि रस कुछ दे तो वो ताकत मिल सके, वो पीड़ा से थोड़ा राहत मिलेगा उसको। वचन 35 में कहते हैं कि बांट ली, उसकी जो वस्त्र थी बांट ली ना। जब देखेंगे कोई अगर जख्मी पड़ा है, लोग उसकी सामान को पहले खोजते हैं। देखेंगे कोई इंसान जख्मी पड़ा है, दर्द में है, तकलीफ में है, उसका सामान ढूंढते लोग, बांट लेते आपस में, फिर वो खड़े हो जाएंगे उधर। कभी कभी हम देखते हैं इधर हम नरसिंहपुर जाते हैं, कई बार एक दो बार एक्सीडेंट का सामना हो, लोग आदमी छटपटा रहा उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता पर उसके सामान की तरफ ध्यान देते। तो यहाँ पर ये बातें मैं सोच रहा था कि जब यीशु तड़प रहा था उसके कपड़े को आपस में बांध, समझ रहे? तो ये दंडित व्यक्ति के वस्त्र दंड देने वाले जल्लादों के लिए लूट के समान है। जल्लाद जो है ना, दंड देने वाले, वो लूट के समान है। जिसको दंड देते उसका सारी चीजें वो निकाल देते। अभी जैसे कि कब्रिस्तान में है, अगर किसी का सब मुर्दों का देखते खुल के क्या है क्या नहीं, हाथ में क्या है, उंगली में क्या है, कान में क्या है, नाक में क्या है ना, दांत भी खुल के देखते हैं, दांत अगर सोनेगा तो निकाल देंगे, समझ रहे? हाँ, सही में ये हकीकत वो वैसा ही लोग है। यहाँ पर वचन 36 में कहता है कि पहरा देने वाले, क्या बहुत डाकू था क्या? पहरा देने वाले आतंकवादी लोग होते जो जेल में होते, पहरा दिया जाता, उसमें उस समय भी पहरा दे रहे थे, पहरा देते। कहते कि पहरा दे रहे थे वो जो कभी पाप नहीं किया था, वो जो कभी बुरा नहीं किया था, वो जो कभी कुछ भी लोगों के लिए नहीं किया था, फिर भी उसके लिए पहराया बैठा है। 37 वचन में कहते कि उसके सिर के ऊपर, सैनिकों की सिर के ऊपर सैनिकों लिख के रखा था कि ये यहूदियों का राजा है। सैनिकों की दृष्टि में यह दोषपत्र था ना, दोषपत्र ये था राजद्रोह ना, कि या हमारे देशद्रोही बोलते हैं जिनको ना, देशद्रोही या राजद्रोही को प्रकट कर रहा है। वो लोग उसको बता रहे थे कि ये हमारी धर्म को और हमारे समाज को, हमारी राज्य को, राज्य की जो हमारी जो राज्य की, स्टेट की, देश की जो धर्म है उसको बर्बाद या नष्ट करने, उसका विद्रोह कर रहा है। तो इस कारण से, परंतु ये सारी चीजें पहले से होगा। यशायाह का 53 1 से 10 वचन में सेवक का दुख और उसकी विजय, उसके बारे में बताया गया। भजन संहिता 1:1 में हम देखते कि भजन संहिता का 22 का 1 में, भजन संहिता 22 का 1 में यीशु मसीह जब क्रूस पे था तो वो पुकारता है। यहाँ पर भजन कर वो बता रहा है उस बात को, हे पिता
तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और हम देख सकते मत्ती का 27:46 में उसमें लिखा है। ओके, इसका मतलब है कि तू मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु ने क्रूस पर इस प्रथम व्याख्या दिखाया, बताया। इब्रानी का 2:9 में भी कहता है यीशु मसीह ने स्वयं के देह धारण, मृत्यु और ऊंचे पर उठाए जाने के द्वारा भविष्य में मनुष्य की पृथ्वी पर प्रभुता को संभव बनाएगा। आएगा, देह धारण करेगा, क्रूस पर मरेगा, उसे ऊंचाई पर चढ़ेगा और फिर एक दिन अपना राज्य इस धरती पर स्थापित करेगा। उसके बारे में वो बता रहा था। पहला पत्रस 2:21 से 25 में भी सेवकों का अपने बच्चों को समझाने के लिए पत्रस मसीह का उदाहरण देते हैं। जिस तरह मसीह है उस तरह तुम चाल चलो ना, जैसे तुम मसीह के हो वैसे तुम मसीह की तरह जीवन जियो। उसकी पद चिन्ह पर चलो, उसकी वचनों पर बने रहो। ना तो उसने पाप किया परंतु हमारे पापों को अपने देह में ले लिया ना, और हमारी सारा दंड लेकर वो दंडित हो। ये सारी चीजें मनुष्य जाति के पापों के लिए उसकी मृत्यु में जो निष्पाप यीशु हमारी दंड अपने ऊपर लेकर वो दंडित हो गया और हमें परमेश्वर की साथ सिद्ध स्थापना कर सिद्धता में पहुंचाया गया। ओके, उसकी जुबान से कभी भी गंदी बात नहीं निकली ना, उसके जुबान से कभी भी कोई गंदी बात नहीं निकली थी। आज हम लोग कितनी बार परमेश्वर के वचनों पे बढ़ने के बावजूद भी हमारे जीवन से कितनी गंदी बात निकल सकता है, परंतु यीशु ने कोई गंदी बात नहीं, वो गाली सुनकर किसी को गाली नहीं दिया था, वो किसी को धमकी नहीं दिया था। मत्ती का 27:12 से 14 में अपमानित किए जाने पर भी हमारे प्रभु के शांतिपूर्वक का वह एक उदाहरण दिया। और 3 अध्याय वचन 18 में, पहला पत्रस 3 अध्याय वचन 18, आत्मा के भाव से जिलाया गया, वह मसीह के पुनरुत्थान में पवित्र आत्मा के कार्य को हम देखते हैं। फिर स्वयं मसीह की आत्मा जिसने उसे क्रूस पर बल प्रदान किया, क्रूस के ऊपर जब यीशु मसीह था वही आत्मा यीशु को बल दिया। कोई हमें वो चीज से बल नहीं मिला था, जो पित्त मिलाया हुआ दाखरस पिया तो उससे बल मिला नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा उसे बल दे रहा है। ओके, चौथा जो बात है और वो है न्याय, इजराइलियों का न्याय। ठीक है, इजराइलियों का न्याय। इजराइलियों का न्याय क्यों? देखिए, सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिए, परमेश्वर की बातों को नहीं अनसुना किया, परमेश्वर की मार्ग पे नहीं चले, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार काम नहीं किए, परमेश्वर की विधि को दूर किए, बाल देवताओं के पीछे गए, टूना टुटका झाड़ू टूना टुटका और क्या बोलते झाड़ फूक करने वालों के पीछे गए। इसी कारण से दूसरा राजा का 17 अध्याय पढ़ सकते। पहली बात, अशूरियों के हाथ में वो लोग पड़ गए, वो लोग लूटपाट कर रहे। कई बार आप और मैं जब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चल पाते हैं तो शैतान हमें बंधक बना लेता है। ओके, दूसरी बात हम देखते हैं, बेबीलोन के हाथों में वो लोग बंधक किया गया। दूसरा राजा 24 और 25 अध्याय। तीसरा हम देखें, रमी राजा के हाथों में वो लोग बंदी बनाए गए। उस समय कहते हैं कि उनका जो मंदिर था तोड़ दिया गया 70 ईस्वी में ना। मत्ती का 24 अध्याय वचन 2 में, लूका का 19 अध्याय 41 से 44 में। तेरे बैरी 70 ईस्वी में तीतुस के शासन में रमी लोग पूरी तरह से मंदिर को तोड़ दिया गया। ये कहते हैं कि मत्ती का 24 अध्याय 1-2 वचन में मंदिर की रचना 20 ईसा पूर्व हेरोदेस महान ने इस मंदिर का निर्माण आरंभ किया और यह 64 ईस्वी में पूर्ण हुआ। समझ रहे? 20 ईस्वी में हेरोदेस ने शुरू किया था, 64 ईस्वी में
पूरा हो गया था मंदिर का काम, जानते हैं? और कहते हैं कि वो मंदिर एक पूरी तरह से टूट गया था 70 ईस्वी में। यीशु मसीह ने क्या कहा था? मत्ती का 24 वचन 2 में, ये जो दिख रहा एक पत्थर के ऊपर पत्थर भी नहीं रहेगा ना, कहा था ना यीशु मसीह ने। क्यों? क्योंकि यीशु को वो लोग रिजेक्ट किए थे ना, अस्वीकार किए थे और स्वीकार कर दिए थे। पहले वो लोग असीरियों के हाथों में गए, फिर बेबीलोन के हाथ में गए, रोमी शासक के हाथ में गए, फिर हम देखते हैं स्वयं यीशु के हाथ में। यीशु को वो लोग इनकार कर दिया, अस्वीकार किया, यीशु को स्वीकारा नहीं। मत्ती का 21 अध्याय 17 से 19 में पेड़ पर श्राप इजराइल को अस्वीकार किए जाने का चित्रण है। पेड़ पर श्राप, कौन सा पेड़ है? अंजीर के पेड़। अंजीर का प्रतीक है इजराइल का, इजराइल राष्ट्र। अंजीर पेड़ का प्रतीक है इजराइल राष्ट्र। जब पेड़ को देखा यीशु मसीह तो क्या देखा? सिर्फ पत्ते ही पत्ते, फल नहीं। पत्ते फल एक साथ आते ना? नहीं, पत्ते फल एक साथ नहीं आते। अभी महुआ का देखेंगे, अभी पत्ते फल एक साथ आते। आम के देखेंगे, पत्ते फल एक साथ आते। पहले पत्ते गिर जाते हैं, फिर फूल आते हैं, पत्ते आते दोनों, फिर फल लगते हैं। पत्ते घना होगा तो क्या होता? हवा जब आता है या जब फल लगता, वो फल बेकार ना हो, पत्ते घना छाया करता है। समझ रहे? उसी प्रकार उसने अंजीर के पेड़ को देखा, उसको भूख लगा था, अंजीर के पेड़ को देखा तो पेड़ में फल नहीं है, तो उसने तब क्या कहा? दंड दिया ना, यहूदी जाति पर दंड वो था। वचन 33 से लेकर 46 में कोई पढ़ेंगे? मत्ती का 21 अध्याय 33 से 46 में यहूदी जाति पर दंड। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृहस्वामी था जिसने 21 अध्याय का ना, हाँ, एक ही से जाओ। 21 हाँ 33 से 46। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृहस्वामी था जिसने डाक की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्बद बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी पर पथराव किया। फिर उसने पहले से अधिक और दासों को भेजा और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ इसे मार डालें और इसको मिरास ले ले। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाग की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। इसलिए जब दाग की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाग की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा, जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में वह नहीं पढ़ा जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा बताया था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। वह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। प्रधान याजक और फरीसी उसके दृष्टांतों को सुनकर समझ गए कि वह उनके विषय में कहता है और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, परंतु लोगों से डर गए क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता मानते। तो ये पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है कि यीशु को वो लोगों ने अस्वीकार किया, इसी कारण दंड है, इसी कारण उन पर दंड है। वचन संहिता
118, 22, 24 वचन में आप देख सकते हैं कि जो नींव था, पत्थर, कोने का पत्थर, उसको राजमिस्त्रियों ने इनकार कर। ये राजमिस्त्री कौन? धर्म, जो इस संसार की ठेकेदार, धर्म की ठेकेदार, जो शास्त्री फरीसी उसकी सिद्धांत को इनकार कर दिया। यहूदी लोग उसको क्रूस पर चढ़ा दिया, उसको मार दिया। इसीलिए उनसे वो राज ले और उनका दंड, समझ रहे हैं? इसी कारण से एक ऐसा राष्ट्र जो सब सुविधा के बावजूद भी फल रहित रहा, सब कुछ सुविधा, परंतु यीशु मार। कई सारे अलग अलग लोगों को ना, किसानों का जो दृष्टांत है, अलग अलग लोगों को भेजा परमेश्वर। मूसा की गद्दी में बैठते पर उस व्यवस्था के अनुसार काम नहीं करते। कई सारे ऐसा है कि किताब की भविष्यवाणी को सुने नहीं, यिर्मयाह की पुकार को सुने नहीं, दानियल की भविष्यवाणी को देखे नहीं, मीका की भविष्यवाणी को देखे नहीं ना। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो वो लोग इनकार करते हैं। यीशु मसीह जब आया, प्रचार कर रहा था, जब बता रहा था, तो वो भविष्यवाणियों की बातें सुनते तो वो लोग समझ जाते ये मसीह, पर वो लोग इनकार किया। इसी कारण से उन पर दंड आया। ये था भूतकाल का दंड। अब हम अगली बुधवार को देखेंगे वर्तमान, फिर हम देखेंगे फ्यूचर। 3 अलग अलग है जो परमेश्वर ने दिखाया। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। 3 बातें ध्यान रखें, 4 बातें ना, 4 बातें ध्यान रखें जो ये भूतकाल की, अतीत का न्याय, अतीत का जजमेंट या न्याय। पहला कौन सा था? आदम की बगीचा में न्याय था। दूसरा जल प्रलय का न्याय था। तीसरा कलवरी पर न्याय था। चौथा इजराइल का न्याय। इजराइल के न्याय में भी 4 बातें। वो लोग असूरियों के हाथ में चले गए क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर की इच्छा को माने नहीं। बेबीलोन के हाथ में चले गए, रवि शासक के हाथ में चले गए और स्वयं यीशु के हाथ में चले गए। समझ रहे हैं? जो चीजें वो लोग प्राप्त करने वाले थे उन चीजों को खो दिया। आज भी बहुत से लोग, इसीलिए बोलता ना कि परमेश्वर, उस समय बहुत से लोग यीशु के जब राज्य में आएंगे तो वो आग से गुजरेंगे। आग से जो गुजरेगा तो हर चीज, क्या चीज बना रहता? बहुमूल्य पत्थर, सोना और लोहा, लकड़ी, घास, भूसा, सब कोई जाएगा आग से। क्या चीज रह जाएगा? सोना। सोना बहुत कीमती होती, सब कोई खरीद नहीं पाते ना। इसीलिए आज अगर आप एक विश्वासी हो तो सोना खरीदने की कोशिश करो। वो जो असली में सोना नहीं, बाइबल में जो असली में सोना चीज है, बहुमूल्य पत्थर खरीदो। वो भी सबके घर में नहीं मिलता ना। बहुमूल्य पत्थर, लोहा, सोना, ये सब चीजें जब आग में जाएगा तो वो पिघलेगा नहीं, जलेगा नहीं, वो बना रहेगा। परमेश्वर की इसमें सोना है, बहुमूल्य पत्थर है। जब आप यीशु के पास खड़े रहेंगे तब आपको यही सोना चांदी असली में वहां पर दिखाई देगा। आइए प्रार्थना करें। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद है इस दिन को, इस समय को तेरे चरणों पर रखता। पिता, तू सच्चा न्यायी है। तू जितना प्रेम करता उतना ही तू न्याय भी करता। तू जितना लोगों के प्रति दया और अनुग्रह करता उतना तू न्याय में भी सही है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो और उन्हें शक्ति सामर्थ्य। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है।
पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते प्रभु यीशु मसीह। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं पिता। धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय को प्रभु। प्रत्येक लोगों को तो अगुवाई कर पिता, तेरी दया और कृपा के अनुसार तू संभालना, प्रत्येक लोगों को सुरक्षित रखना, वचनों में बढ़ाना पिता। संसार के रीति रिवाज पर नहीं, बल्कि पिता तेरे वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करे, ताकि न्याय के समय प्रभु उन पर आशीष हो सके। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते। आज का दिन को, इस समय को प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, सुरक्षित रखो, दया करो। धन्यवाद देते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं निशु सिंह पिता, आप उनको स्पर्श करो प्रभु यीशु, आप उनको प्रोटेक्ट करो, आप उनको चंगाई दो प्रभु, हार्ड मांस लहू से उन्हें शक्ति दो पिता। धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, आज का दिन को, इस समय को तेरे चरणों पर रखो। प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।